नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं मायावती की। यूपी में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी, समाजवादी और कांग्रेस के बाद मायावती भी मैदान में आ चुकी हैं। मौका था उनका 70वां जन्मदिन। सीएम योगी और अखिलेश यादव ने मायावती को उनके जन्मदिन पर बधाई दी, लेकिन मायावती ने अपने विरोधियों पर जमकर सियासी हमला बोला। मायावती ने कहा कि सपा में गुंडों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था। जब वो गेस्ट हाउस थी तो सपा के गुंडों ने उन पर हमला किया था। इसके साथ ही मायावती ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होता। ब्राह्मण समाज को किसी के चोखा बाटी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस, बीजेपी तरह तरह के हथकंडे अपनाती रही है। विरोधियों के मुंह में राम, बगल में छुरी वाली स्थिति है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि 2027 का विधानसभा चुनाव वो अकेली लड़ेगी। सपा के शासनकाल में तो यहाँ अधिकांश गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व भ्रष्ट लोगों का ही राज चलता रहा है, जिसमें इनके खुद के समाज को छोड़कर अधिकांश अन्य सभी वर्गों का शोषण होता रहा है। और इस मामले में दलित वर्ग के लोगों का तो इनकी सरकार में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है, जिनके समाज के बीएसपी की प्रमुख नेता को भी सपा से अलग होने पर, जब गठबंधन की सरकार थी तो सपा से अलग होने पर दिनांक 2 जून सन 1995 को यूपी के लखनऊ सरकारी गेस्ट हाउस में मेरे ठहरने के दौरान वहां सरकारी मशीनरी की मदद से सपा के कई हजार गुंडों व बदमाशों आदि ने, जो उस दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने का पूरा प्रयास किया है, ये सब भी किसी से छिपा नहीं है कि पिछले महीने सन 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के हुए शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है। और ये स्वाभाविक भी है, जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा आम चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा बेहतर समझती है। और यूपी में जब इस बार चुनाव होगा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कोई गलतफहमी किसी को भी अपने आप में पैदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अब हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सभी छोटे बड़े चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा उचित समझा है। और अब हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी। और सुना पे मायावती ने साफ तौर से कह दिया है कि अब वो किसी भी कोई भी पार्टी गलतफहमी में ना रहे। बीएसपी अकेले दम पर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। ब्राह्मणों को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका मैं परिचय करा देती हूँ। प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस के जुड़ चुके हैं, पुनीत पाठक जी। बहुत स्वागत है पुनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सतीश प्रकाश जी। बहुत स्वागत है सतीश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस का जरा रुक कर लेते हैं पुनीत जी का। पुनीत जी, अब मायावती ने तो साफ कह दिया है कि वो किसी भी पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है और वो अकेले दम पर चुनाव लड़ने वाली है, यानी कि इस बार मुकाबला काफी कड़ा रहने वाला है।
मायावती जी 5 बार की मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश की वरिष्ठ नेता है, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है। वो ये उनका फैसला है कि वो चुनाव कैसे लड़ना चाहती हैं और किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में जाना चाहती हैं। लेकिन कहते हैं कि समझदार व्यक्ति इतिहास से सबक लेता है। तो अगर मायावती जी अभी हाल का इतिहास देखें, चाहे वो 2024 का लोकसभा का चुनाव हो या 2027 का विधानसभा का चुनाव हो, मायावती जी को देखना चाहिए कि किस तरह से जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्ष के साथ लामबंद हो रही है। अगर मायावती जी, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है दलितों के लिए, काशीराम जी के स्कूल से निकल के 5 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और दलितों का जो परचम उन्होंने मजबूती से उठाया और जिसकी बात वो करती हैं, अगर वो चाहती हैं सच में कि उनका भला हो, तो उसके लिए उनको विपक्ष के साथ हाथ मिला के चलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनीत जी, आपने भी तो सपा के साथ भी तो हाथ मिलाया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आ पाई कांग्रेस। जी, हम लोगों ने 43 सीटें जीती 2024 के लोकसभा चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश ने ही जब भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में रथ रोका है। अब इससे अच्छा आप क्या चाहते हैं? इससे अच्छा लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो शय था वो तो सपा पे ही जाता है। यही बात तो वो बार बार सीटों पर आकर फिर मामला फंस जाता है। अभी बिहार चुनाव का ताजा जो रिजल्ट आए हैं वो एग्जाम्पल है सबके सामने। श्रेय गठबंधन को जाता है और ये बात लगातार विपक्ष की तरफ से, आप अखिलेश जी के बयानों को भी देखिए, वो बार बार इंडिया गठबंधन का प्रयोग करते हैं। राहुल जी भी लगातार इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। तो बात गठबंधन की है और श्रेय गठबंधन को जाता है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ी थी तो उनकी सीटें ज्यादा आई हैं, लेकिन एज गठबंधन हम लोगों का गठबंधन बहुत मतलब आप चाहते हैं कि बीएसपी आपके साथ आए गठबंधन में 2027 विधानसभा चुनाव में? जी बिल्कुल चाहते हैं। हम तो चाहेंगे कि 1 से भले 2, 2 से भले 3 मायावती जी हमारे साथ आएंगे तो हमें खुशी होगी। एक बहुत बड़ा वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करती है। आज भी उनके पास जो 7%, 8% वोट है, जिसकी वो नुमाइंदगी करती है, हम तो चाहेंगे कि वो विपक्ष के साथ आए। ठीक है पुनीत जी, आप बने रहे हमारे साथ। और अभी तमाम हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। कपिश श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है कपिश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही हमारे साथ विनीत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता है। बहुत स्वागत है विनीत शुक्ला जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनीत जी, अब आपसे ही सवाल, क्या बाटी चोखा ही खाते रहेंगे ब्राह्मण? क्योंकि मायावती ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ देर पहले और उन्होंने कहा कि सम्मान नहीं मिल रहा बीजेपी में ब्राह्मणों को। देखिए, सबसे पहले तो आज बहन जी का जन्मदिन है और आपके चैनल के माध्यम से उनको जन्मदिन की बधाई देना चाहेंगे। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और विपक्ष की भूमिका ऐसे ही निभाती रहें। और मैंने अभी सुना कि कांग्रेस किस तरीके से लालायित है। 100 बार कम से कम हार चुकी है कांग्रेस, जिसका कोई वजूद नहीं बचा है। और वो बार बार जो है कह रही है कि हमने रथ रोका। अरे आप रथ के पहिए के पास भी नहीं पहुंच पाए। कांग्रेस को तो बुरी तरीके से पूरे देश के अंदर जनता ने नकार दिया है। और वो लोग बात करते हैं कि हमने बीजेपी का रथ रोक लिया। बीजेपी सत्ता में है, आज प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, माननीय मोदी जी हैं और सरकार भाजपा की है। ये शायद भूल जाते किस सपनों में ये लोग रहते हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं। दूसरी बात, बहन जी का उनके पार्टी का मामला है, वो किसके साथ रहना चाहती हैं। नहीं विनीत जी, मेरा इसका जवाब दीजिए ना कि उन्होंने ये भी कहा, ये तो अकेले चुनाव तो लड़ेंगी वो तो कहा, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को लेकर साफ तौर से कहा कि बहुत हो गया बाटी चोखा, लेकिन अब सम्मान की बात है, वो सम्मान उनकी ही पार्टी दे पाएगी, क्योंकि जब उनकी पार्टी थी तब भी उन्होंने सम्मान दिया, लेकिन बीजेपी में ब्राह्मणों का कोई सम्मान नहीं है। अभी हाल ही में हुई बैठक को लेकर उन्होंने निशाना साधा था। जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ, कितना कौन सम्मान करता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ है, सर्वस्पर्शी है और सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति पर आधारित बनी हुई पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलती है और राष्ट्र प्रथम रखती है, पार्टी सेकंड रहती है और फिर व्यक्ति जो है थर्ड पे रहता है। तो ऐसी पार्टी कि हम लोग कार्यकर्ता हैं। ठीक है विनीत जी, ये लाइन तो बहुत हमेशा कह दी जाती है बीजेपी की तरफ से और इससे बच जाती है बीजेपी। विनीत जी, इस लाइन से लेकर फिर बच जाती है सवालों से, ठीक है, क्योंकि इस पर और भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन तमाम और भी मेहमान हैं, उनसे भी जरा कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कपिश जी,
अब तो टेंशन बढ़ गई होगी, क्योंकि अब तो बिल्कुल कोई आसार नहीं है। इस बार तो मतलब आपकी यानी सपा और कांग्रेस ही रहने वाला है, बीएसपी तो कहीं से नहीं आने वाली, साफ तौर से मायावती ने कह दिया है और आरोप भी लगाए हैं। पहले तो जी सबसे पहले तो हम ये कह रहे हैं कि बहन जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। ईश्वर उनको सुख समृद्धि, वैभव, मान सम्मान, यश, कीर्ति ये सब प्राप्त करावे और कम से कम सद्बुद्धि भी प्रदान करे। हम ऐसा मानते हैं कि इस देश के विकास के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए बहन जी का सही निर्णय लेना बहुत जरूरी और दबाव मुक्त होकर के निर्णय लेना जरूरी, क्योंकि दबाव तो सिर्फ व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन अगर हमारा नेता किसी दबाव के तहत सही निर्णय नहीं लेते हैं तो उससे पूरी प्रदेश की जनता, उनकी अपनी वो जनता जो विशेषकर उनको वोट देती है, जो उनका वोट बैंक कही जाती है, वो अपेक्षा करती है कि वो उनके साथ खड़ी रहें, उनके फैसले उनके साथ आवें। लेकिन आज आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को कई बार भारतीय जनता पार्टी को बसपा ने चाहे राज्यसभा में, चाहे राष्ट्रपति में, चाहे उपराष्ट्रपति में, चाहे एमएलसी में समाजवादी पार्टी का विरोध करके जो है वो वोट दिया और सब कुछ किया। लेकिन आज क्या है, दलित समाज का जिस तरीके से उपेक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर समेत पूरे देश के अंदर हो रही है, जिस तरह की सी बेटियां उनकी सुरक्षित नहीं है, हम सारे लोग हाथरस से लेकर के और मेरठ और सीतापुर हर जगह हम लोगों ने उनके लिए लड़ाइयां लड़ी हैं और देखा है आप सारे लोगों ने, और किस तरीके से अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कैसे इनके नेता उनके ऊपर पेशाब कर रहे हैं और फिर पांव पखारा जा रहा है। वो पूरे देश और दुनिया ने देखा है कि किस समाज के साथ इनका बिहेवियर कैसा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहन जी को कम से कम उन समाज के प्रति, जिस समाज से वो स्वयं भी आती हैं, जिनकी ज्यादा अपेक्षाएं उनसे रही हैं, उनको सही निर्णय लेना चाहिए। आज का युग जो है वो गठबंधन का युग है और आप देखिए, कपिल जी, इसका मतलब ये है कि मतलब सपा अकेले दम पर नहीं जीत पाएगी क्या? बीजेपी से इतना अब कंपटीशन बढ़ गया, लग नहीं रहा कि अब सपा की क्या तैयारी है? फिर तो आप ऐसे बोल रहे हैं, इसका मतलब बिना गठबंधन के सपा नहीं जीत पाएगी, और दावे तो बहुत कर रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, गठबंधन में तो भारतीय जनता पार्टी, कहीं आप ऐसा कह रही हैं, हमसे बड़ा उनका गठबंधन है, हमसे ज्यादा पार्टियां उनके साथ उन्होंने साथ लिया है। आप खुद उड़ा करके देख लीजिए, जो विचारधारा से नहीं मिलती है वो लोग भी उनके साथ हैं। देखिए कपिल जी, ये तो छोटी छोटी पार्टियां थी, लेकिन कभी सपा और बसपा की सीधी लड़ाई हुआ करती थी। ठीक है, क्योंकि अभी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है कपिल जी, लौटती हूँ मैं इस पर और चर्चा करेंगे, क्योंकि सतीश जी बहुत देर से जुड़े हुए हमारे साथ, उनसे भी जरा मैं कमेंट ले लेती हूँ। इस समय प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है और बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट काफी कम हो गया है। अगर वो चाहते हैं कि उनका भी वोट बढ़े तो निश्चित रूप से उनको गठबंधन की तरफ ध्यान देना चाहिए, और अगर वो समुचित सही फैसले लेते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता भी उनका स्वागत करेगी और हम सारे लोग। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। सतीश जी, कैसे देख रहे हैं इस बार का ये चुनावी समीकरण और मायावती के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, एक तो बहन जी को उनके जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं तमाम पार्टी के लोगों की तरफ से भी। देखिए, दो तीन चीजें हैं कि गठबंधन है कैसा। अभी कपिल जी कह रहे थे कि गठबंधन इस भारतीय राजनीति की सच्चाई है, तो जब उत्तर प्रदेश की अलग, जब हरियाणा में चुनाव होते हैं और समाजवादी पार्टी कांग्रेस से कहती है कि हमको भी गठबंधन कर लो, यही हरियाणा था ना जिसमें 28 सीटें दाऊद बहादुर ने मिलाकर की है, जिसमें 21 सीटें बाकायदा कहीं ना कहीं किसने जीती, बीजेपी ने जीती है। तो गठबंधन किसी दिखाने की चीज नहीं है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन किया, और बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो बहुत भावनात्मक है, वो बहुत भोला वाला है, वो गठबंधन को सदस्यता स्वीकार करता है। निश्चित रूप से सारे दल बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन इसलिए करना चाहते हैं कि उसका वोटर 100% उस पार्टी को मिल जाता है। ये तमाम गठबंधनों का जो इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखेंगे वो बहुत भला वाला है। यही बातें बहन जी ने कहा कि जब तक दल, कोई भी दल अगर भविष्य में गठबंधन की अगर कोई बात जैसे उन्होंने कही, फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन जब तक कोई दल ये सिद्ध नहीं करेगा कि उसका मूल वोटर उसके साथ है, बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने दम पे लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के हालात कोई बहुत बेहतर नहीं है। ब्राह्मण समाज निश्चित रूप से जिस तरह की उनकी मीटिंग हुई है उनके लिए सलाह है। बहन जी की जो है, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार में देखेंगे तो
तमाम उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, तमाम मान सम्मान, तमाम व्यवस्थाओं में उसको स्थान दिया गया। तो ये कहना बिल्कुल हर वर्गों के लिए बहुजन समाज पार्टी एक बेहतर विकल्प रही है। कानून व्यवस्था को अगर आप देखेंगे, इसमें उत्तर प्रदेश में कोई भी जाति सिर्फ पिछले की बात नहीं है। ठीक है, सतीश जी को जवाब देना चाह रहे हैं कपिल जी। हाँ कपिल जी बोलिए। ये ऐसा है कि मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं अपनी माननीय मित्र को कि याद करें, जब वो हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी, उनकी लोकसभा में 0 सीटें थी, 0। और जब हमारे साथ उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो 10 गुना प्राप्त की, 0 से 10 हुई और हम 5 की 5 रह गए। ये बात तो हम कह सकते हैं कि हमको आपके साथ आने का शायद वो लाभ नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। तो आप तो उल्टा कह रहे हैं, आपको समाजवादी पार्टी के वोट ट्रांसफर हुए तब आप 0 से 10 सीटों पे पहुंचे और हम 5 के 5 रह गए। सतीश जी बहुत छोटा सा कमेंट, उसके बाद मैं जरा जवाब ले लेती हूँ यहाँ पुनीत जी से भी। नहीं अरे मेरी बात सवाल मुझसे है, अभी कपिल जी सवाल मुझसे पूछ रहे हैं ना, क्या जी बात है भाई? विनीत जी क्या लग रहा है, ब्राह्मण समाजों में नाराजगी है? क्योंकि यहाँ पर जो सतीश जी है वो भी ये कह रहे हैं, मायावती ने तो कहा ही बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं इन सब की। ब्राह्मण समाज कहीं किसी से नाराज नहीं है, तो वो समझदार है और नेतृत्व करता है। और भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान, और भारतीय जनता पार्टी उनकी मूल पार्टी है। लेकिन विनीत जी अभी सम्मान कैसे मिला? 89% ब्राह्मण वोटर्स थे आपके साथ, लेकिन अगर हम सीटों की बात करें या फिर हम अभी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ही देख लीजिए, बहुत सारे नाम आए लेकिन कहीं कोई ब्राह्मण नाम चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है इसका खामियाजा भुगत सकती है बीजेपी? कतई नहीं। देखिए, पार्टी का ये निर्णय है कौन अध्यक्ष बनेगा, भारतीय जनता पार्टी में कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन महामंत्री बनेगा, ये पार्टी का नेतृत्व तय करता है। और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और पीडीए जिसको आप कहते हैं पाप, ढोंग और अलायंस, जब से बिहार का चुनाव हुआ है वो ध्वस्त हो गया है। और ये भय का माहौल विपक्ष के अंदर है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, या अन्य जितने भी दल हैं, सभी में एक भय का माहौल है। विनीत जी ऐसा नहीं लग रहा सिर्फ बीजेपी पीडी का ही काट ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन ब्राह्मणों को नजरअंदाज किया जा रहा है, यही आरोप लग रहा है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है, चुनाव के समय हो या हर दिन जनता के बीच रहती है, उनके संपर्क में रहती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के आधार पर, अपने विकास के आधार पर चुनाव में आएगी। 2027 में इन सब का सुपड़ा साफ होगा और विजयश्री भारतीय जनता पार्टी के हाथों में होगी और कमल चहुओर खिलने वाला है। ठीक है पुरी जी, क्या लग रहा है कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि अब मायावती ने तो साफ कर दिया है और वो सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर ही आगे बढ़ना चाह रही हैं। ऐसे में लग रहा है कांग्रेस स्थिति बेहतर हो पाएगी, गठबंधन ही सपा और कांग्रेस का ही रहने वाला है। देखिए, जहां तक आप गठबंधन की बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि गठबंधन का फैसला, अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व का होता है कि किसके साथ गठबंधन होगा, किसके साथ नहीं होगा। लेकिन इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सभी हैं और उसी धारा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक सवाल मुद्दों का है, मायावती जी ने भी जो बातें कही हैं इस प्रदेश में वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से किसी एक जात विशेष के लिए सरकार काम कर रही है और जिस तरह का भेदभाव बाकी लोगों के साथ हो रहा है, जिस तरह का भेदभाव युवाओं के साथ हो रहा है। अभी हमने देखा कि कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, जिसकी 3 सालों बाद जिसका इन लोगों ने एग्जाम कराया, उसका रिजल्ट निकाला, फिर उस परीक्षा को कैंसिल कर दिया। युवाओं के साथ, किसानों के साथ किस तरह का भेदभाव ये सरकार कर रही है। तो आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें जनता भी अब भारतीय जनता पार्टी से मन ऊब चुकी है, मन बना चुकी है। और जिस तरह का भेदभाव देखने में आ रहा है, उससे विपक्ष के लिए चीजें अच्छी दिख रही हैं हमारे लिए, और जनता हमारे साथ जुड़ रही है और उत्तर प्रदेश में हम लोग सरकार बदलने जा रहे हैं। ठीक है कपिश जी, क्या लग रहा है अभी भी मायावती वो गेस्ट हाउस कांड का बार बार वो जिक्र कर रही हैं? जब वो जब गठबंधन उन्होंने किया था
तब भी ये बात थी, तब तो ये कहा गया था कि पुराने जितने थे द्वेष उससे सब भुला दिया गया है। आज फिर वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर आप पर आरोप लगाया। बल्कि अखिलेश यादव के ट्वीट से तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो भी चाह रहे हैं कि मायावती उनके साथ आए और बीजेपी को टक्कर दे सके। हमने आपको बार बार कहा है कि अगर सक्षम नेतृत्व आपको प्रदान करना है तो अपनी पर से तमाम दबावों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सरकार दुनिया जानती है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जो सीट पर होती है उनको जेल भेज देते हैं। आपके सामने दो दो जगह आपने देख लिया। अब मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि बहन जी को ये बात याद रखना चाहिए कि अगर आप वाकई आरोपी मानती हैं उस घटना के लिए, तो फिर आप हमारे साथ आई क्यों थी और कैसे आ गई थी? फिर आप इतना बड़ा दिल कैसे दिखा ली थी? जबकि उस समय तो उनका ये मानना था कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी, जिस साजिश का शिकार सपा बसपा दोनों हुए। ठीक है कपिल जी, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए माफी चाहूंगी, आपको रोकूंगी। जल्दी से छोटा सा कमेंट सतीश जी आपका। नहीं देखिए, आपने तो सारी की सारी कहानी सुना दी। आपने मुझसे बतलाया क्यों था? आपने तो बुलाया क्यों था? आपने मैं क्या बोलूं आपके सामने? सवाल कपिल जी मुझसे पूछ रहे हैं, जवाब आप किसी और से पूछ रहे हैं, तो मैं बोलूं क्या? ये बताओ। बहुजन समाज पार्टी का देखिए, बहुजन समाज पार्टी का स्पष्ट मानना है उसका गठबंधन तमाम दलों से एक्सपीरियंस बहुत बेहतर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सीधा जनता से गठबंधन करेगी। ये सच है कि चाहे किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, अमीर हो गरीब हो, उत्तर प्रदेश का हर वासी सरकार से असंतुष्ट है। सरकार नाकाम है लोगों को रोजगार देने में, सरकार नाकाम है लोगों को सुरक्षा देने में, सरकार नाकाम है लोगों को कहीं ना कहीं जिस तरह की उम्मीदें बीजेपी से लोगों को। चलिए देखते हैं, जनता से अगर सीधा संवाद होता है, सीधा गठबंधन होता है, कितना फायदा होता है, कितना टक्कर दे पाती है बीएसपी, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।